चाय, गरम चाय। ये आवाज ट्रेन प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी, यात्रियों की भीड़ में एक चाय वाला अपनी चाय बेचने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज ट्रेन में गूंज रही थी। यात्रियों ने खिड़कियों से झांक कर देखा। कुछ ने चाय के कप खरीदे और अपने सफर को और भी आनंदमय बना लिया। राजवीर ने प्रांजोल की तरफ देखा। प्रांजोल मुस्कुराया। दोनों दोस्त इस सफर का पूरा मजा ले रहे थे और चाय की चुस्कियों के साथ उनकी बातें और भी मजेदार हो गईं। हम असम के करीब हैं, उसने कहा। राजवीर बहुत एक्साइटेड था। उसने खिड़की से बाहर देखा और हरे भरे खेतों को निहारने लगा। उसने असम के टी गार्डन्स के बारे में कहानियां सुनी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। जैसे ही उसने सोचा कि वह जल्द ही उन बागानों को देख पाएगा। प्रांजोल के पापा वहां एक टी प्लांटेशन मैनेज करते थे। प्रांजोल ने उसे बताया कि कैसे उसके पापा ने वहां की चाय की गुणवत्ता को बनाए रखा। अब वे वहां विजिट करने जा रहे थे। दोनों दोस्तों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। ट्रेन का सफर लंबा था, लेकिन दोनों दोस्तों ने इसे एक एडवेंचर की तरह लिया, हर पल का आनंद लेते हुए। लेकिन टी गार्डन्स का ख्याल उन्हें आगे बढ़ाता रहा। राजवीर ने सोचा कि वह जल्द ही उन हरे भरे बागानों में घूम सकेगा। उन्होंने चाय की झाड़ियों की कतारों की कल्पना की। वह सोचने लगा कि कैसे ये झाड़ियां चाय के पत्तों से भरी होंगी। उन्होंने पत्तियां तोड़ते हुए वर्कर्स की तस्वीरें बनाई। राजवीर ने सोचा कि वह भी एक दिन इन पत्तियों को तोड़ने का अनुभव करेगा। आई कांट वेट टू टेस्ट द फ्रेशेस्ट टी एवर, राजवीर ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सोचा कि असम की चाय का स्वाद कैसा होगा। प्रांजोल ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में थोड़ा सा गर्व था। उसने राजवीर को बताया कि असम की चाय दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। ट्रेन कंट्री साइड से गुजर रही थी। सीनरी बदल गया। बिजी टाउन्स और क्राउडेड सिटीज पीछे छूट गए थे। उनकी जगह हरे भरे खेत थे। देखो, राजवीर ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा। रोलिंग हिल्स जहां तक नजर जा सकती थी, फैली हुई थी। वे चमकीले हरे रंग के कारपेट से ढकी हुई थीं। टी गार्डन्स, नजारा ब्रेथ टेकिंग था। चाय की झाड़ियों की कतारें हिल साइड्स पर लगी हुई थीं। वे परफेक्टली मैनिक्योर्ड गार्डन्स की तरह दिखती थीं। हवा फ्रेश और खुशबूदार थी। जैसे जैसे ट्रेन करीब आती गई, वे लोगों को बुशेस के बीच घूमते हुए देख सकते थे। वे चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे। उनके रंग बिरंगे कपड़े लैंडस्केप में दिखाई दे रहे थे। डिड यू नो? प्रांजोल ने आश्चर्य से भरी आवाज में कहा। चाय दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है। राजवीर ने सिर हिलाया। पानी के बाद? बिल्कुल, प्रांजोल ने आगे कहा। वाओ! राजवीर ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। उसे पता नहीं था। प्रांजोल ने आगे कहा। दुनिया भर में लाखों लोग हर रोज चाय पीते हैं। जरा सोचो, प्रांजोल ने कहा। यहां असम में उगाई गई चाय का एक कप लंदन या टोक्यो में कोई एंजॉय कर रहा होगा। इस ख्याल ने दुनिया को छोटा सा महसूस कराया, इस सिंपल लीफ से जुड़ा हुआ। चाय की खोज कैसे हुई? इसके बारे में कई लेजेंड्स हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, प्रांजोल ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को उजागर कर रहा हो। एक कहानी चाइना से आती है जो बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प है। शेनोंग नाम का एक एम्परर, प्रांजोल ने आगे कहा। पानी उबाल रहा था जब पास के पेड़ से पत्तियां उसके बर्तन में उड़ गईं। यह घटना एक संयोग था, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत था। वह इफेक्ट के लिए रुका, जैसे वह हमें उस पल की महत्ता समझाना चाहता हो। उत्सुक होकर उसने ब्रू को चखा, प्रांजोल ने कहा। उसने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। उसे यह रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग लगा। यह पेय उसे नई ऊर्जा और ताजगी दे रहा था, और इस तरह चाय का जन्म हुआ। यह पेय धीरे धीरे पूरे चीन में लोकप्रिय हो गया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इंडिया में, प्रांजोल ने आगे कहा, बोधिधर्म नाम के एक बुद्धिस्ट मंक के बारे में एक कहानी है। यह कहानी भी उतनी ही रोचक है। उसने 9 साल तक बिना सोए मेडिटेट करने का व्रत लिया था। यह एक असाधारण संकल्प था, लेकिन एक दिन, प्रांजोल ने कहा, उसे नींद आने लगी। यह उसके संकल्प के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए उसने पास की एक झाड़ी से कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें चबाया। उसने महसूस किया कि पत्तियों में कुछ खास था। पत्तियों ने उसे एनर्जी दी। वह फिर से मेडिटेट करने के लिए तैयार हो गया। चाय की खोज हो गई। यह पेय अब न केवल चीन और भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। ट्रेन आखिरकार एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। यह एक लंबा सफर था,
लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, एक नई यात्रा की शुरुआत का एहसास हुआ। एक साइन पर लिखा था, वेलकम टू जोरहाट, द टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यह जगह अपने चाय के बागानों के लिए मशहूर है और यहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। हवा में चाय की खुशबू भर गई थी। यह खुशबू इतनी ताजा थी कि मन को सुकून देने लगी। प्रांजोल के पापा उनका इंतजार कर रहे थे। वे हमेशा की तरह समय पर थे और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे एक लंबे मजबूत आदमी थे जिनकी एक प्यारी सी स्माइल थी। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था जो दिल को छू गया। वेलकम टू असम, उन्होंने जोर से कहा। उनकी आवाज वार्मथ से भरी हुई थी। यह स्वागत ऐसा था जैसे वे अपने घर के किसी सदस्य को वापस ला रहे हों। वे एक जीप में बैठ गए। सफर की शुरुआत हो चुकी थी और हर कोई उत्साहित था। प्लांटेशन का सफर बम्पी था लेकिन एक्साइटिंग था। रास्ते में हर मोड़ पर नई चीजें देखने को मिल रही थी। चाय की खुशबू तेज होती गई। यह खुशबू इतनी गहरी थी कि हर सांस में बस जाती थी। इसने उनकी सेंसेस को भर दिया। हर कोई इस अनुभव को पूरी तरह से जी रहा था। जैसे ही वे पहुंचे, प्रांजोल के पापा ने उन्हें फ्रेशली ब्रूड टी के कप्स ऑफर किए। यह चाय इतनी ताजा थी कि उसकी खुशबू ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। यह, उन्होंने कहा, असम का असली टेस्ट है। यह चाय का स्वाद ऐसा था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। टी प्लांटेशन हरे रंग के समुद्र जैसा था। चाय की झाड़ियों की कतारें जहां तक नजर जा सकती थीं, फैली हुई थीं। वर्कर्स प्लांट्स के बीच घूम रहे थे। प्रांजोल के पापा ने टी मेकिंग प्रोसेस समझाया। यह सब प्लकिंग से शुरू होता है, उन्होंने कहा। केवल सबसे अच्छी पत्तियों को ही चुना जाता है। उन्होंने वर्कर्स को ध्यान से पत्तियां तोड़ते हुए देखा। वे उन्हें अपनी पीठ पर बंधे बास्केट्स में डालते थे। हवा में एक जेंटल रिदम था। प्लकिंग के बाद प्रांजोल के पापा ने आगे कहा, पत्तियों को विदर्ड किया जाता है, रोल्ड किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है और ड्राइड किया जाता है। हर स्टेप फ्लेवर के लिए जरूरी था। राजवीर और प्रांजोल ने अगले कुछ दिन प्लांटेशन को एक्सप्लोर करते हुए बिताए। उन्होंने चाय की डिफरेंट वैरायटीज के बारे में सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे पत्तियों को प्रोसेस्ड किया जाता है। उन्होंने उस फैक्ट्री का दौरा किया जहां चाय की पैकेजिंग की जाती थी। खुशबू हवा में भर गई थी। एक शाम वे प्रांजोल के पापा के साथ बैठे सूरज ढलते समय चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हर कप ऑफ टी, उन्होंने कहा, एक कहानी कहता है। उन्होंने आगे कहा, यह जमीन, लोगों और ट्रेडिशन की कहानी है। राजवीर और प्रांजोल जानते थे कि यह एक ऐसी कहानी है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।